Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Physics with Sayyid Umar Farooq and AliCoachingAcademy.com. Electrostatic, lecture number 8. Electric potential. Electric potential क्या होता है? Ali series books by AliCoachingAcademy.com. FSC books, college chemistry with tricks, shortcuts, mnemonics, MCQs and concepts. MDCAT and Entry-Test books. Chemistry in my pocket. With a lot of tricks, shortcuts, MCQs, tips and tricks. Video solution is also available. Ali series books by AliCoachingAcademy.com. जिस तरह आप लोगों ने याद किया है डिफिनीशन में कि वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर की तरफ लेके जाता हूं। चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा था कि U इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाय R। और इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, सो GME डिवाइडेड बाय R। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। उसके लिए जो फील्ड रिक्वायर्ड था वो था ग्रेविटेशनल फील्ड, और यहां पर जो फील्ड रिक्वायर्ड है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है। एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके जो फील्ड लाइंस है इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में। अब यहां पर देखो इस चार्ज के सामने कोई और चार्ज नहीं है। जब यहां पर चार्ज नहीं है तो फिर क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। मतलब ये हर एक डायरेक्शन में जा सकता है। इसकी ताकत की कोई मतलब अपोजिट नहीं है, अपोजिशन नहीं है यहां पर। अब अपोजिशन हम यहां पे रखते हैं, और ये अपोजिशन क्या है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने क्यों नॉट नाम दिया। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है इंफिनिटी। जब इंफिनिटी है तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, और यहां पर भी होगा। ठीक है, एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न फोर्स ऑफ रिपल्शन है। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट पर है। क्लियर है? अब इससे दोबारा आता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ। ये बॉडी यहां पर है, इसको मैं चाहता हूं कि ऊपर लेके जाऊं, इसमें मैं अप्लाई करूंगा फोर्स। ठीक है, तो ये सम डिस्टेंस कवर करेगा इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब ये बॉडी अपवर्ड जा रहा है तो ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, मतलब वर्क डन होता है, और यही वर्क डन होगा मतलब इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बॉडी वापस आ गया, मैंने फोर्स ज्यादा अप्लाई किया तो वापस, मतलब ये इसने हाइट ज्यादा कवर किया। जब हाइट ज्यादा कवर हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में ज्यादा स्टोर होगा, लेकिन अपनी पोजीशन पे दोबारा आएगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ जाए, यहां पे इस चार्ज को हम मूव कर दे पॉइंट ए की तरफ, तो वर्क डन हुआ। वर्क डन कहां से कहां तक हुआ, इंफिनिटी से पॉइंट नंबर ए तक हुआ। किस चीज के ऊपर हुआ, क्यू नॉट के ऊपर हुआ। ठीक है, इसको हम कहते हैं जो पोटेंशियल यहां पर है, जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है वो है यू ए। ये वर्क हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये किसने इस स्टोर किया, टेस्ट चार्ज ने स्टोर किया। तो मैं इसको छोड़ता हूं वापस अपनी पोजीशन पे, फिर मैं फोर्स ज्यादा अप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा यहां पर। ये पॉइंट नंबर बी है, यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो होगा यू बी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू
पॉइंट नंबर बी डिवाइड बाय क्यू नॉट, ये बराबर है यू डिवाइड बाय क्यू नॉट, लेकिन ये यू बी है और ये क्या है यू ए है। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा चार्ज का, ये क्या होगा वी ए होगा, इट इज इक्वल टू वी ए। और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा वी बी होगा। और इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल होगा उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ये किस चीज के बराबर है? अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के दरमियान है, तो हम लिखेंगे ए से लेकर बी तक, तो ये बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यहां से लेकर यहां तक चार्ज में जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कहते हैं कि यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, या हम लिख सकते हैं कि यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट माइनस यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सो वी बी माइनस वी ए आएगा। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं फ्रॉम ए टू बी। अब इन दोनों में कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? जो वी बी है ये ग्रेटर होगा वी ए से। क्यों? क्योंकि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है यू बी ये ज्यादा है यू ए से, इस वजह से पोटेंशियल भी यहां पर क्या होगा ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें अपने साथ। जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके साथ जो वोल्टेज का ताल्लुक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ताल्लुक है, वो क्या है डायरेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा डिक्रीज होगा। क्लियर होगी बात? सो द वर्क डन, सिंपल अगर आप लोग ले दो, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब ये डिपेंड करे फ्रॉम इंफिनिटी टू अपॉन पी, फॉर एग्जांपल अपॉन ए, सॉरी अपॉन ए या पॉइंट बी या पॉइंट सी या पॉइंट डी, किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मालूम कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो पोटेंशियल के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इंफिनिटी टू पॉइंट ए पोटेंशियल ए, इंफिनिटी टू पॉइंट बी पोटेंशियल बी, इंफिनिटी टू पॉइंट सी पोटेंशियल सी, इंफिनिटी टू पॉइंट डी पोटेंशियल डी। क्लियर होगी बात? ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे अब लिखवाता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। क्लियर होगी बात? या मैं कहता हूं Q नॉट, या V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय Q नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असल में हमारे पास क्या होता है? वोल्टेज होता है। ठीक है, एक है वोल्टेज, दूसरा है करंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि वोल्टेज में भी चार्ज मोशन में है और करंट में भी हम कहते हैं चार्ज मोशन में है। तो दोनों में फिर फर्क क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता दें और मैं अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब यहां पे V यहां पर आ गया, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज आ गया। एक फार्मूला तो ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट्स। इसकी यूनिट्स कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट जो यूनिट है एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज वोल्ट। अब ये वोल्ट किस चीज के बराबर है? जॉल पर कूलम के बराबर है, या ये बराबर है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम के बराबर है। क्लियर है? या हम कह सकते हैं कि जो वोल्ट है V इज इक्वल टू आई आर, तो हम लिख सकते हैं एम्पेयर इंटू ओम। ये आपको क्या देगा? वोल्टेज देगा। या हम कहते पावर
इज इक्वल टू आई वी। तो यहां पे जो वोल्टेज है ये क्या देगा, वाट डिवाइडेड बाय एम्पेयर देगा। ये आपको क्या देता है, वोल्ट देता है। वाट पर एम्पेयर इक्वल टू वोल्ट, एम्पेयर ओम इक्वल टू वोल्ट, न्यूटन मीटर पर कूलम इक्वल टू वोल्ट। ये सब किस चीज के बराबर है, वोल्ट के बराबर है। क्लियर होगी बात है नहीं? ये यूनिट्स है। अगर मैं इसका बेस यूनिट लिखूं तो बेस यूनिट इसका क्या होगा, नंबर 6 में मैं लिखता हूं बेस यूनिट। बेस यूनिट यहां से निकाले, आसान हो जाएगा। न्यूटन मीटर पर कूलम है, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो आ जाएगा क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर सेकंड क्यूब। ये आ गया बेस यूनिट। क्लियर होगी बात? जब बेस यूनिट आ गया तो अब यहां पे डायमेंशन निकालना बहुत आसान काम है। डायमेंशन क्या होगा इसका, तो हमेशा के लिए हम बेस यूनिट से लिखते हैं। किलोग्राम है तो किलोग्राम की जगह लिखो एम, ठीक है। एम स्क्वायर है तो लिखो एल स्क्वायर, टी पावर माइनस 3 and a power minus 1. This is the dimensional formula of what electric potential या EMF electromotive force या induced EMF या आ गया क्या पोटेंशियल डिफरेंस की। क्लियर होगी बात? नाउ यहां पे दो तीन पॉइंट्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने साथ नोट करें। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, अगर एक चार्ज को हम मूव करते हैं टुवर्ड अ नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करते टुवर्ड अ नेगेटिव प्लेट, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। दो प्लेट्स है, नंबर 1 दो प्लेट्स, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो तो आपको पता है, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। अब यहां पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करता हूं टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखिए आप लोग, जब ये चार्ज मैं यहां पे छोड़ता हूं, सपोज करें ये बॉडी है, मैं यहां पर छोड़ता हूं, मैंने यहां पर फेंक दिया, मतलब फेंक नहीं दिया, यहां से छोड़ दिया मैंने, यहां से मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे आ गया। अब बोलो इस बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। तो इस बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो गया, नो डिक्रीज हो गया। क्यों, हाइयर से लोअर पे आता है, जब एक बॉडी हाइयर से लोअर पे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया डिक्रीज। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो भी साथ में डिक्रीज होगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो होगा इंक्रीज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर होगी बात? नाउ पॉइंट नंबर टू क्या है, अगेन दो प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज को मैं मूव करता हूं टुवर्ड पॉजिटिव। अब यहां पे पोटेंशियल ज्यादा लगेगा, क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव को रिपेल करता है और मैं चाहता हूं कि ये अपवर्ड जाए, ये रिपेल करता है, मैं चाहता हूं कि ये अपवर्ड जाए, तो पोटेंशियल तो लगेगा यहां पर, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस केस में हम कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो गया, इंक्रीज।
जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है तो वोल्टेज क्या होगा, ये भी इंक्रीज, और जो काइनेटिक एनर्जी है ये होगा इस बॉडी का, इस पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज। नंबर थर्ड, दो अपोजिटली प्लेट्स है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। अब यहां पर देखो, नेगेटिव चार्ज को मूव करना है टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। अब नेगेटिव को क्या कर रहा है, रिपेल करता है। नेगेटिव को रिपेल करता है। जब रिपल्शन यहां पे आ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगा, इंक्रीज, ज्यादा पोटेंशियल लगेगा ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हो गया इंक्रीज, और वोल्टेज क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हाल होगा, वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि उधर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर होगी बात। नंबर फोर्थ एंड लास्ट वो क्या है, ये आ गया, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक आ गया नेगेटिव प्लेट। क्लियर है। हम नेगेटिव चार्ज को मूव करना चाहते हैं टुवर्ड पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज को छोड़े ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव को रिपेल करता है और ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर होगी बात। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है ये होगा डिक्रीज, और जो वोल्टेज है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये भी क्या होगा, डिक्रीज, और साथ में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही, ठीक है। ये बात याद रखिए, इनमें से एक एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। केस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर कि जब पॉजिटिव चार्ज मूव होते हैं टू वन नेगेटिव, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। जब पॉजिटिव चार्ज मूव होता है टू वन पॉजिटिव, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। जब नेगेटिव मूव होता है टू वन नेगेटिव, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। जब नेगेटिव मूव होता है टू वन पॉजिटिव, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एमसीक्यूज पॉइंट से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देखो वो किसके बराबर है, आपको पता है V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। और ये इक्वेशन कहां से आया, देखो आपको पता है V इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो जो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये किसके बराबर है, ये बराबर है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। और ये क्यू नॉट अपनी जगह पर आ गया, क्यू नॉट खत्म, के क्यू डिवाइडेड बाय आर या स्मॉल क्यू, एक ही बात है। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 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 आर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। इस इक्वेशन से क्या पता चला, इस इक्वेशन से ये पता चला, नंबर फर्स्ट, V is inversely proportional to R। चार्ज से हम जितनी भी दूरी पे जाते हैं तो पोटेंशियल इतना क्या होगा, कम होगा। नजदीक जा रहे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। जैसा कि मैंने बता दिया, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, जितना इससे दूर जा रहे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर इंफिनिटी पे आ गई तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नजदीक आ रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके डिक्रीज से पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और आर की इंक्रीज से पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात याद रखिए। क्लियर होगी बात। नंबर टू क्या है, V is directly proportional to the magnitude of charge।
अगर डिस्टेंस और मीडियम को हम कांस्टेंट रखें, तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को इंक्रीज करें तो इसका जो इफेक्ट है, जो फील्ड है, वो इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल है वो भी ज्यादा होगा। इसका पोटेंशियल क्या होगा, वो ज्यादा लगेगा। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है। नाउ नंबर 3, क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। अब ये एप्सिलॉन R क्या है, एप्सिलॉन R बराबर है ये मीडियम है, मटेरियल मीडियम है। मटेरियल मीडियम का मतलब क्या है, V, देखो गौर से देखिए, मैं कह रहा हूं V इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ मेटल। ठीक है, क्योंकि मेटल के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है इंफिनिटी, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ये आपको पता है। ठीक है, V फॉर वैक्यूम ये बराबर होगा किस चीज के, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, क्योंकि वैक्यूम के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। एंड नंबर 3, V फॉर एनी मीडियम ये बराबर होगा किस चीज के, VV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R होगा। फॉर एनी मीडियम का मतलब क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी, एनी मीडियम अदर देन मेटल। तो इसका मतलब ये हुआ जो V का रेंज है, रेंज ऑफ V, रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो वोल्टेज की बात हो रही, ठीक है, ये क्या है, V इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये इसका रेंज। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 केसेस लिखे हैं। मेटल के लिए 0, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वैक्यूम के लिए, और इसके रेंज में VV डिवाइड बाय एप्सिलॉन R, कि इससे 0 से ग्रेटर और इससे क्या होगा, कम होगा, तो वो एनी अदर मटेरियल, मतलब दो चार्जेस के दरमियान कोई मटेरियल आ गया तो पोटेंशियल तो डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, दो चार्जेस है और इसके दरमियान ये मटेरियल मीडियम आ गया तो क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर देखिए आप लोग इनवर्स रिलेशन है। क्लियर हो रही बात, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो के क्यू डिवाइडेड बाय आर, के क्या है, कूलम्बिक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बस एप्सिलॉन आर के बराबर है। क्लियर हो गई बात, क्यों अपनी जगह पर, आर अपनी जगह पर, तो किन चीजों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज पर डिपेंड करता है, रिलेटिव परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है किन चीजों पर, कहां पे, किस चीज पर, डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का लेक्चर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको इस चैप्टर के, बल्कि इस टॉपिक के जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज चाहिए, ठीक है, कूलम लॉ के एमसीक्यूज में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा कल या परसों, वो भी आप लोग देखें। ठीक है, और साथ में इसके बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने अपलोड किया है, अगर आप लोग ये देखते हो तो फिर आप लोग देखें, यूट्यूब पे सर्च करें अनइंडिकेट फिजिक्स, इस पे आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। अगर आपके पास मेरा पहला फर्स्ट एडिशन वाले बुक है 5000 एमसीक्यूज वाली, तो इसका फुल सॉल्यूशन इसमें मौजूद है, प्लेलिस्ट पे जाए। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाए, वहां पे आप लोग देखें मोशन एंड फोर्स, इसके मोशन एंड फोर्स के सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी वहां पे टॉपिक वाइज मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके अलावा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, अगर कोई स्टूडेंट है और वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं, जो मैंने अकॉर्डिंग टू ई शीट पेपर और अकॉर्डिंग टू एस नोज
वहां पे डिस्कस किया है, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइजेस वगैरह तो इस चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, एनएमडीकेट फिजिक्स। तो मिलते हैं एक और लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।